ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपके अपने चैनल लक्ष्मी दर्शन पर आपका स्वागत है। हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का पूजन पहली बार माता पार्वती ने किया था बालू रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। तभी से सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का पूजन और व्रत करती है। अपने पति की लंबी आयु अखंड सुहाग के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत और पूजन करती है। वहीं कंवारी लड़कियां सुंदर और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत और पूजन करती है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज का पूजन कैसे किया जाता है, व्रत के क्या नियम है, सुहाग कैसे लिया जाता है, उपवास में क्या खाना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो बगैर स्किप किए आप देखिएगा। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज का व्रत और पूजन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। उसके बाद हमें चौकी के पीछे 2 केले के पत्ते लगा लेने हैं। आपको केले के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाएंगे इधर उधर खेत में। अब हम यहाँ पर फूलों का आसन दे देंगे। फूलों का आसन देकर शिव परिवार की प्रतिमा को विराजमान करेंगे, जिसमें शंकर भगवान के साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं। गणेश जी की प्रतिमा को अलग से विराजमान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण शिव परिवार की प्रतिमा हम विराजमान कर लिए हैं। आपके पास जो भी फोटो हो, प्रतिमा हो, तो आप विराजमान कर सकते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पर नारियल कलश की स्थापना करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर चावल की एक ढेरी लगा लेंगे। उसके बाद इसमें अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना रहे हैं तो चावल की ढेरी के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम यहाँ पर कलश को विराजमान करेंगे। देखिए, कलश के ऊपर मोली बांधी हुई है, साखिया निकाला हुआ है। कलश को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे और कंठ तक इसमें जल भर देंगे। कलश को जल से भरने के बाद हमें बेसिक चीज़ें डालनी है। जैसे 5 चीज़ें हमें इसमें डालनी है, जैसे हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, अक्षत और फूल। ये चीज़ें हमें कलश में डालकर आम के पत्ते यहाँ पर लगा देने हैं। आम के पत्ते के ऊपर हम यहाँ पर रोली से टीका कर लेंगे। आप हल्दी से भी कर सकते हैं। आप इसमें अशोका के पल्लव भी ले सकते हैं और पान के पत्ते भी ले सकते हैं। ये टीका करके हम कलश में रख देंगे। इसके ऊपर हम नारियल को विराजमान करेंगे। देखिए, नारियल में हमें मोली बांध दी है और इसके बाद हम यहाँ पर टीका करेंगे रोली से और उसके बाद चावल अर्पित करेंगे, साथ ही फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें पार्थिव शिवलिंग विराजमान करना है। देखिए, एक बेलपत्र के ऊपर हमें पार्थिव शिवलिंग विराजमान करना है। शिवलिंग की जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। आप सबको पता ही होगा आज के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने का कितना महत्व है, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन किया था। अगर आपको बालू रेत मिल जाती है तो आप बालू रेत का शिवलिंग बना सकते हैं, नहीं तो घर पर मिट्टी से आप घर पर ही शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद हमें हाथ में एक फूल लेकर संकल्प लेना है। हे प्रभु, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, पूजन में रह गई गलतियों को क्षमा कीजिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेके ये फूल हमें यहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद हमें सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। उसके बाद हमें कच्चा दूध अर्पित करना। आप चाहे तो पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। तीसरी बात, और जल से हमें नहला देना है, यानी अभिषेक कर देना है। 3 बार अभिषेक किया जाता है शिवलिंग का। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी हम यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम अष्टगन या फिर चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शिवलिंग पे अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भावपूर्वक बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए।
साथ ही में हम भोलेनाथ की सभी प्रिय वस्तु अर्पित करेंगे, जैसे मदार का पत्ता, मदार का फूल, भांग, धतूरा, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, अवेलेबल चीज़ें हैं, वो सभी आप अर्पित कर दीजिए। साथ ही में शिव परिवार की प्रतिमा का भी हम यहाँ पर पूजन कर लेंगे। भोले शंकर को यहाँ पर हम चंदन समर्पित करेंगे, यानी चंदन का तिलक करेंगे। माता पार्वती को रोली, गणेश जी को रोली, साथ में कार्तिक जी को रोली अर्पित करेंगे और यहाँ पर अक्षत समर्पित कर देंगे और साथ ही में फूल चढ़ा देंगे। बेल पत्र, मदार के पत्ते और फूल हम यहाँ पर चढ़ा देंगे भावपूर्वक। उसके बाद हमें भोग प्रसाद में ऋतुफल ले लेना है। जो भी सीजनेबल ऋतुफल आ रहे हैं, हमें यहाँ पर भोग प्रसाद में ले लेना है। साथ ही दूध से बनी मिठाई का हम भोग लगा सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो घर पर हलवा या फिर मिठाई बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, जैसे मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिंदी और सिंदूर। 5 प्रकार की हमने यहाँ पर सुहाग की सामग्री अर्पित कर दी है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं। इसके बाद हम भावपूर्वक आरती कर लेंगे। अगर आपको कोई आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए। अगर आरती नहीं आती है तो थाली को यूं ही 5 या 7 बार घुमा लीजिए। इसको भी आरती का ही स्वरूप माना गया है। आरती पूर्ण होने के बाद अब हमें माता पार्वती से सुहाग लेना है। तो देखिए, अगर आपके पास सिंदूरा है, शादी का सिंदूरा है, तो आप सिंदूरा से भी माता पार्वती को सिंदूर लगाकर सुहाग ले सकते हैं। अगर आपके पास सिंदूरा नहीं है तो आप इस कुमकुम के चौकटे से भी आप रोली लगाकर माता पार्वती को 5 बार रोली लगाकर आप सुहाग ले सकते हैं। जैसे 5 बार आपने टीका लगा दिया है, उसके बाद वही टीका हम अपनी चूड़ी में लगाएंगे, मस्तक में लगाएंगे और उसी से मांग भरेंगे। इसको सुहाग लेना कहते हैं। अब हम यहाँ पर हाथ में फूल लेकर कहानी सुन लेंगे। कहानी मैं आज आपको नहीं सुनाने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो जाएगा। कहानी आप वीडियो सेक्शन में जाकर सुन लीजिएगा। कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप कहानी वहीं से सुन लीजिएगा। कहानी सुनने के बाद ये फूल यहीं पर समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। हे प्रभु, पूजन में जो गलतियां हो गई उसके लिए क्षमा कीजिए। हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। यह पूजन ज़्यादातर शाम को किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। ये व्रत फलार करके करते हैं। अगर फलार करके आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक समय साबूदाना भी आप ले सकते हैं, वो भी रात को चंद्र को अर्घ देकर। इस प्रकार व्रत का पारण हमें फलार करके ही करना है। अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, फलार करके आप नहीं रह पा रहे हैं, तो आप रात को एक समय साबूदाना भी ले सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, इस व्रत में हमें किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। पूजन के दूसरे दिन हमें ये भोग प्रसाद है, ये भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों को वितरण कर देना है। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हमें दूसरे दिन ही करना है, क्योंकि रात को शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर आपने पूजन सुबह किया है तो शाम को विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन पूजन शाम को किया है तो आपको रात को शिवलिंग विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हमें सुबह ही करना चाहिए अगले दिन। उसके बाद ये फूल है, पत्ते हैं, नारियल है, इन सबको इकट्ठा करके हमें जल में विसर्जन कर देना है। नहीं तो आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।